अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुशबाश हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं नीचे अब आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। 6:20 या 6:30 बजे तक जो है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ ब्रेकफास्ट बनाना। और वैसे तो उठी हुई मैं 3:45 या 3 इस तरह अराउंड में उठ जाती हूँ, 3:45 4 o'clock तक, क्योंकि मेरी आँख खुल जाती है। रात की मेरी इतनी लंबी नींद नहीं होती है। और जब उठ जाती हूँ फिर मैं उठ के तहज्जुद पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, तस्बीहात करती हूँ। और फिर फजर हो जाती है। फजर पढ़ के फिर मैं बच्चों को 6 बजे उठाती हूँ, क्योंकि ये भी रात की 9 बजे सो जाते हैं। मैंने 9 बजे ठीक सुला देती हूँ, 9 सवा 9 बजे तक, ताकि जो है इनकी नींद पूरी हो जाए, तो सुबह तक इनकी नींद अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाती है। तो फिर ये भी अपनी फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा इधर उधर बैठ जाते हैं, क्योंकि स्कूल के लिए तो ये 8 बजे घर से निकलते हैं। और फिर जो है नाश्ता करते हैं 20 मिनट में या आधा घंटे में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा मैं इन्हें जो है हेल्दी खाना दूँ, ताकि इनका पेट भरा रहे देर तक। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कितनी भी बीमार हूँ, बिज़ी हूँ, इंसान के साथ दुख बीमारी लगी होती है, कुछ भी हो, लेकिन जब इनके स्कूल खुले हुए होते हैं तो मैं इसी तरह इन्हें नाश्ता देती हूँ। पहले छोटे थे तो फिर ये कि लंच ले जाते थे, तो किसी दिन सीरियल बना लिया, किसी दिन दलिया बना लिया, ब्रेड बना लिया, नहीं दिल कर रहा नाश्ता बनाने को। तो इस तरह के बहुत ऑप्शंस होते थे, लेकिन अब बिल्कुल ऑप्शन नहीं है। आज मेरा बेटा सुबह मुझे कह भी रहा था, मम्मा आप रोज़ अंडा पराठा बना के हमें खिला देती हैं। अब बच्चों को क्या पता कि माँओं के दिल किस तरह होते हैं। अब ये सुबह के घर से निकले होते हैं, 1:45 पे घर आते हैं और लंच लेकर ही नहीं जाते, चाहे किसी भी किस्म का होता है। मैं कहती हूँ एक एक बैग में चॉकलेट ही रख लो, जब मैरिंडा होता है यानी जब इनका ब्रेक होता है तो तुम उस वक्त खा लिया करो। लेकिन बच्चे बस मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं 15 मिनट का होता है, हमने खेलना होता है, ये करना होता है, बातें करनी होती हैं। तो फिर मैं सुबह जो उनको इसी तरह का नाश्ता देती हूँ। अभी तो मैंने बादाम स्किप किए हुए हैं, क्योंकि अभी नई नई रूटीन है, दे दूँगी तो फिर पेट ख़राब हो जाएगा इन लोगों का, वरना फिर सुबह इनके बादाम भी होते हैं। तो जब ये सुबह 6 बजे उठते हैं तो शहद पानी पीने के बाद मैं इन्हें 20 मिनट बाद कहती हूँ आप लोग बादाम खा लो, फिर उसके बाद ये नाश्ता स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो बस कोशिश करती हूँ कि इन लोगों को जो है इसी तरह का नाश्ता दूँ, ताकि इनका पेट भरा रहे। बच्चे नहीं समझते माँओं के दिलों को, सारी माँ इसी तरह होती हैं। और बस नाश्ता बनाऊँगी, फिर नाश्ता इनको दे के फिर बेचारे ऊपर नीचे का, आप लोगों को पता है हमारा घर है ऊपर नीचे, बेचारे फिर ऊपर फिर अपने बेडरूम्स में जाएंगे, तैयार होंगे, नीचे आएंगे। और बस अल्लाह पाक हम अपना घर ले लें। जैसे कि आपको पता है कि ये घर हमारा जो है वो रेंट पर है, हमें यहाँ रहना नहीं है इस कंट्री में, क्योंकि हम इंग्लिश कंट्री में इंशाल्लाह बच्चों के फ्यूचर के लिए मूव कर जाएंगे। तो वैसे तो हमारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, लेकिन पासपोर्ट नहीं बना अभी हमारा, वो अभी हमने अप्लाई किया है। वकील जब हमें कहेगा तो एक हमें सर्टिफिकेट बनाना है कोर्ट से, वो बनवा के फिर इंशाल्लाह हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जहाँ हम अभी भी सकते हैं इंग्लिश कंट्री में, लेकिन आप लोगों को पता है कि वीज़े बंद हुए हुए हैं। और जो है वहाँ पर जाकर मैंने कहा एक दफ़ा जाके देखेंगे पहले किस तरह है, क्या प्रोसेस है, क्योंकि पता नहीं है जब से यूके अलग हुआ है आप लोगों को कि अब हम यूके तो जा नहीं सकते हैं और किसी कंट्री में मूव करेंगे, या यूके जाने का कौन सा तरीका है वो देखेंगे। तो ये घर रेंट का है, हालांकि मैंने बहुत जो है मेहनत की है अपने घर पर। 0 मीटर घर था, पूरा घर खुद मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने बहुत मेहनत से बनाया है यहाँ पर। इस घर की हर चीज़ बहुत, किचन वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मज़दूरी देना तो बहुत महंगा पड़ता है, तो किचन वगैरह ये सब मेरे हस्बैंड ने खुद बनाया है। और बस जब इंसान जहाँ रहता है वहाँ अपना, परिंदे भी अपने घोंसले को अच्छी तरीके से बना लेते हैं। और औरतें तो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करती हैं अपने घर को सजाने संवारने में। बस लेकिन यहाँ इस घर में भी हमें तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, 6 ईयर्स हो गए हैं तकरीबन। तो बस अब मूव करने का टाइम है, लेकिन अब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं और वीज़े भी नहीं खुले हुए। तो मैंने कहा फिर अब जब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो फिर ट्राई करेंगे कि इस तरह तो बच्चों की पढ़ाई बीच में छोड़ के बिल्कुल ही मुनासिब नहीं है जाना, क्योंकि बच्चे बड़ी क्लासेस में आएंगे, उनके ऊपर बर्डन है, फिर वो भी थोड़ा सा पढ़ाई से हट जाते हैं, बड़ी मुश्किलों से ट्रैक पर आए। क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे बेल्जियम से, बच्चे बिल्कुल मेरे फ्रेंच सीख चुके थे, क्योंकि वो तो बिल्कुल उन्होंने इनिशियल लेवल पर स्टार्ट किया था स्कूल, बिल्कुल प्राइमरी क्लासेस से, और जो नर्सरी वगैरह होती हैं। और फिर बेचारे यहाँ पर आए तो यहाँ इटालियन लैंग्वेज है, तो बहुत डिस्टर्ब हुए। कभी ये भी आप लोगों से अपनी जर्नी डिस्कस करूँगी इंशाअल्लाह ताला के कितने हमने क्राइसिस देखे हैं, इस मुल्क से उस मुल्क, उस मुल्क से इस मुल्क। बस वो अब ये बच्चे नाश्ता करेंगे। अब ये चाय जो है ऑलमोस्ट तकरीबन तब बन गई है, और ये मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ, बच्चे तो इतना लाइक नहीं करते हैं चाय। फिर भी थोड़ी थोड़ी सी एक एक घूँट उनके सामने मैं रख देती हूँ,
वो सुबह उनको एक गिलास जो है वो जूस दोनों भाई पसंद करते हैं नाश्ते में। तो बस अब देखें कितनी अच्छी खुल के सुबह हो चुकी हैगी, और अब छतें देखें थोड़ी थोड़ी गीली होना शुरू हो गई हैं क्योंकि ओस पड़ती है अब, और ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है। और छोटा वाला बेटा जो है मेरा, उसको हल्का हल्का सा ज़ुकाम हो चुका है स्टार्ट, और तकरीबन जब मौसम चेंज होता है तो ये हो जाता है इस तरह का कि आप बीमार हो जाते हैं। सख्त सर्दी में कभी भी बच्चे इतनी जल्दी बीमार नहीं होते। तो मेरा यही नाश्ता है, 2 पापे हैं और एक एग और थोड़ी सी चाय। तो पापे हम कराची वाले तो पापे कहते हैं, और जब मेरे ख़्याल से पंजाब साइड में जो है वो इन्हें रस कहते हैं। तो ये मुझे बड़े पसंद हैं, ये वाले जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने मशीन लिडल से मंगवाई है, तो मैंने ऊपर से खोल के देखी थी लेकिन अंदर से पैकिंग मैंने नहीं खोली थी, टाइम नहीं मिला था। सोचा था आप लोगों के सामने इसको अनपैकिंग करूँगी। तो ये जो लिडल के जितनी भी चीज़ें हैं सिल्वर क्रिस्ट की, ये मुझे बहुत पसंद हैं, और मेरे घर में जितने भी होम अप्लाइंसेस हैं सब तकरीबन 80% जो हैं वो जो है वो लिडल के ही हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छे इनका प्रोडक्ट होता है, ये मेड इन जर्मनी होता है और मुझे पसंद भी बहुत है। बस एक दो चीज़ें जो हैं वो मुझे इनकी पसंद नहीं है। एक मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रिक केटल जो है वो मुझे इनका जल्दी पसंद मुझे बहुत था, लेकिन वो ख़राब हो गया था और मैंने स्लिप फेंक दी थी, संभाल के नहीं रखी थी, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी तो मुझे नहीं पता था वो ख़राब हो जाएगा। बहरहाल वो ख़राब हो गया तो फिर वो चेंज ही नहीं हुआ। और एक मुझे इनका जो हेयर स्ट्रेटनर, वो 2 in 1 था कि आप उससे जो है अपने बाल बार मेरे मैसेज आ रहा है, तो आप स्ट्रेट भी कर लें और रोल भी कर लें। तो उसमें ये हुआ कि वो इतना ख़ास मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उसमें हीट ज़्यादा नहीं थी, और वो शायद हमारे बालों के लिए था कि ज़्यादा प्रोटेक्ट रहें बाल हमारे, लेकिन वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। मैंने ख़रीदा उसे, इतना महंगा भी नहीं था। आपको पता है जैसे लिडल की चीज़ें जो हैं वो इतनी महंगी नहीं होती हैं, इतनी कॉस्टली नहीं होती हैं, रीज़नेबल प्राइजेज़ होते हैं लिडल की हर चीज़ के, और मुझे बहुत पसंद है लिडल की खाने पीने की भी चीज़ें, चाहे कुछ भी हो। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं हमेशा से, क्योंकि मैं बेल्जियम में भी जब मैं थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनकी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस है मुझे इनकी चीज़ों का ख़रीद के हो गया है। तो बहुत अच्छी होती हैं बाज़ चीज़ें, बस इनकी मुझे पसंद नहीं है एक दो चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक केटल, और वो और अच्छी भी होती हैं इनकी, पायदार भी होती हैं चीज़ें। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ, इनफैक्ट मेरी सिलाई मशीन भी मैंने लिडल से ही ली थी, और इनके पास हर दफ़ा जो है जून जुलाई की छुट्टियों में ही आती हैं मशीनें, सिलाई मशीन। सिंगर की मशीन जो है मेरे पास सिंगर की नहीं है, लेकिन मैंने लिडल से ही ली थी। वो दूसरी, वो मेड इन ताइवान थी मेरी जो मशीन थी, वो भी बहुत अच्छी है। ऐसे सिलाई तो मुझे नहीं आती है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जो आप जो है यहाँ पर कितना आप लोगों को यहाँ पैसा देंगे, ज़रा सा काम करने के 5 यूरो ले लेते हैं। तो फिर ये है कि पर्दे अगर लंबे हैं तो उन्हें नीचे से काट के उनको सिलाई लगा दी। और बच्चों की कोई शर्ट है, जैसे अपर मेरे बेटे ने एक नाइकी का ऑनलाइन मंगाया था, तो वो साइज़ का उसे अंदाज़ा नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि तो तुमने इतना महंगा ये मंगा लिया है और ऊपर से अब ये टेलर को दोगे तो वो 15 यूरो से कम नहीं लेगा इसकी फ़िटिंग करने की। मैंने कहा लो मैं ट्राई करती हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम जो इसे रहने देना। तो फिर मैंने क्या किया, उसे अपनी सिलाई मशीन से साइडों से उसकी थोड़ी सी फ़िटिंग कर दी मैंने, चॉक से निशान लगा के, वो जो टेलरिंग चॉक होती है। तो वो उसको इतनी पसंद आई, तो उसने कहा नहीं मम्मा इसको इसी तरह छोड़ दें। तो मैंने कहा चलो भाई 15 यूरो बच गए। तो ये छोटे छोटे काम जो है वो मैं कर लेती हूँ। और अब मैंने जो है, आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा खाना बनाने का, तो मैंने आज ये नगेट्स इसमें फ़िश डाले हैं, सॉसेस डाले हैं, वो जमे हुए थे, अभी मैंने काट के उसको डाल दिए हैं, तो वो खुद ही बर्फ़ पिघल जाएगी। और ये दूसरी तरफ मैंने नूडल्स चढ़ा दिए हैं, उसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, बस उसी का मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने डाल दिया है। बच्चे ज़रा इस तरह शौक़ से खा लेते हैं, उनका तो फेवरेट खाना है, लेकिन मेरे या मेरे हस्बैंड का नहीं है। बस फिर हम खा लेते हैं कि अब क्या करें। तो आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था खाना बनाने का, और किसी को इतना दिल कर भी नहीं रहा था खाना खाने का। तो फिर मैंने कहा चलो कुछ नहीं, तो बस मैंने उसमें 1 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल डाला था फ़िश वगैरह और सॉसेज वगैरह में। और मेरे बच्चों को थोड़ा इसी तरह ये सीखे सीखे से पसंद होते हैं, चाहे आप ओवन में बना लें या इस तरह बना लें। तो बड़े बेटे को मेरे ये वाले जो मैगी होते हैं ये पसंद नहीं होते हैं, वो कप नूडल्स खाता है, तो उसका मैंने कप नूडल्स बना के तैयार कर दिया है। और ये अभी 5 मिनट में हो जाएंगे, तो फिर उनको जो है दे दूँगी। और हम सब के लिए इनफ है, इतना जो है शायद बच भी जाए इसमें, फिर भी मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा सा भी थोड़ा ज़्यादा बना लूँ। तो सॉसेज वगैरह तो मैं नहीं खाती हूँ, ये है कि थोड़े से बस नूडल्स खा लूँगी मैं। बस यही रोज़ाना की रूटीन्स होती हैं माँओं की, बस किचन 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 किचन। बस सुबह से उठ के जो, और मैं तो सारा दिन ही किचन में बैठी रहती हूँ। मेरे जितने भी पाकिस्तान में मेरी सिस्टर्स हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनसे जब बात कर रही होती हूँ
कैमरा ऑन करके, तो वो मुझे कहते हैं तुम हर वक़्त बस किचन में रहती हो, किचन से बाहर नहीं निकलती। तो मैंने कहा एक वक़्त का काम ख़त्म होता है, दूसरे वक़्त को उसी के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। और इनफैक्ट मेरा, जब इससे पहले मैं जिस घर में रहती थी कलाबरे में, तो वो बहुत, ये तो बिल्कुल न्यू घर था लेकिन वो बहुत पुराना घर था, बहुत ज़्यादा पुराना घर था, उसमें छोटे-छोटे से टाइल लगे हुए थे। तो वो हमारा पहाड़ों पे घर था, हम नए-नए यहाँ पर आए थे, हमें सही एरिया नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, तो हम वहाँ रहते थे। तो उस घर के अंदर किचन में आग जलाने का जो होता है ना, वो था। तो वो मुझे इतना पसंद था। कराची में तो आप लोगों को पता है ये सब चीज़ें नहीं होती, ना ठंड होती है, ना ये आग वाग का सिस्टम होता है। तो उसमें है लकड़ियाँ, हालाँकि बहुत महँगा पड़ता है यहाँ पे लकड़ियों वाला सिस्टम, तो हीटर वगैरह ही होते हैं। तो वहाँ पे हम आग जलाते थे किचन में, उससे पूरा घर हमारा गर्म रहता था। और मैं सारा दिन बस उस आग के सामने बैठी रहती थी, घर के काम वाम किए और आग की लकड़ियाँ सेट करना और जलाना बहुत। उसी पे मैंने जो है ना, एक ग्रिल मैंने ले ली थी, कोयले आगे करके कभी मैंने चाय बना ली, कभी मैंने तिक्का बना लिया। तो जो है वो मुझे बहुत पसंद था। वो घर, उस घर घर तो नहीं पसंद था मुझे कभी भी, वो बहुत ख़राब घर था। लेकिन वहाँ का जो ये वाला सिस्टम था ना फायर का, वो मुझे बहुत पसंद था। तो छोटा बेटा जो है मेरा, उसको ज़ुकाम हो गया है, तो दवाई के साथ जो है मैंने उसका जोशांदा थोड़ा सा मैंने चढ़ा दिया है पानी में, थोड़ी सी अदरक डालूँगी, मेथी दाना डालूँगी, और जब ये तैयार हो जाएगा तो बस इसमें जोशांदा और शहद डाल के उसे दे दूँगी, तो ताकि उसका ज़ुकाम सही हो। तो बस ये, अब रात हो गई है, 8 साढ़े 8 बज रहा है, अब इशा पढ़ेंगे और सब, फिर अब हम सो जाएँगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानी पैदा करे। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, मेरे लिए ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह पाक, मैं खैर आफ़ियत के साथ पाकिस्तान चली जाऊँ। मेरे पाकिस्तान जाने में जो है 10 साल हो गए हैं मुझे पाकिस्तान गए हुए। तो बस आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है कि मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, और बस बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, जो जिनके बच्चे हैं, जिन माओं के, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, और के बिना कपड़े, यानी मोटे जो अपर वगैरह के, वो बाहर ना निकलें, और स्पेशली स्कूल जाते वक्त। तो बस अब इजाज़त चाहूँगी, इस वीडियो का अख्तिताम करती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, अल्लाह हाफ़िज़, और अपना बहुत ज़्यादा